प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। एक बिंदु आवेश होगा और उसके पास कोई दूसरा चार्ज होगा जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम कोई चार्ज ले लेते हैं और इसे हम बिंदु O पर लेते हैं। मान के चलिए बिंदु O पर कोई चार्ज है, मान के चलिए +Q है और इससे कुछ दूरी पर, और ये दूरी R दूरी है, R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, और जहाँ पर एकांक आवेश यानी Q0 रखा हुआ है। एकांक आवेश हमेशा हम लोग लेंगे और एकांक आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं जो कल्पना मात्रा है, 1 कूलाम के बराबर है और इससे इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको ले लेते हैं गणना करने के लिए। O से P तक की दूरी R है, तो R दूरी पर हमने एक चार्ज लिया है। तो इस पर हमें लगने वाला जो बल है, चूंकि एकांक आवेश हमेशा धन प्रकृति का होता है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। तो ये भी हमने डायरेक्शन भी बता दी। तो अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं। माना किसी बिंदु O पर +Q चार्ज आवेश है या +Q आवेश है, ये हमने सबसे पहले लिखा। आप देख सकते हैं बिंदु O पे +Q आवेश रखा है तथा इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है तथा इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह हमें लिखना है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, लेकिन अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आपको बोला था फॉर्मूला याद करने के लिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q0। तो यदि हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें बल ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले, और जैसे ही बल ज्ञात होगा तो E के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। इतना सिंपल है। तो सबसे पहले हम बल ही ज्ञात कर लेते हैं। तुम लिखेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं। बिंदु P पर Q0 आवेश की कल्पना करते हैं। क्योंकि हमने वहां पे Q0 लिया है इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ा कल्पना करते हैं। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस Q0 आवेश पर जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम के अनुसार लगेगा। और बल हमें क्यों निकालना है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब आप बल निकालोगे तभी आप तीव्रता निकाल पाओगे। तीव्रता का फॉर्मूला F/Q0, तो F निकालना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q0 आवेश पर लगने वाला बल और ये बल कैसे होगा? जब दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम के अनुसार होगा। और कूलाम का नियम क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। कूलाम का नियम था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये था कूलाम का नियम।
लेकिन Q1 Q2 की जगह पर यहाँ पर जो चार्ज हैं जो कि आप देख रहे हैं ये Q और Q0 है, तो ये बदल के हो जाएगा, यहाँ पे बस बदल हो जाएगा Q और Q0। दूरी R ही है, आप देख सकते हैं दूरी R ही रहेगी और बाकी ये सब ज्यों का त्यों। तो लगने वाला बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R वर्ग। तो ये हो जाएगा लगने वाला बल, इसलिए तीव्रता, अब हम तीव्रता निकाल सकते हैं। तो तीव्रता E बराबर F बटे Q0, F बटे Q0। तो E बराबर F की वैल्यू है पूरा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे R वर्ग, और नीचे है F का मान तो रख गया, बटे Q0 ये ज्यों का त्यों, यहाँ पे बटे Q0 हमने ज्यों का त्यों रखा। फिर से समझ लीजिए, F का मान पूरा हमने रखा, ये देखिए यहाँ पे रखा F की जगह पर F का पूरा मान, और नीचे Q0 है तो यहाँ पे Q0 रख दिया। अब Q0 से Q0 कैंसिल, तो E का मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R वर्ग। ये हो जाएगा तीव्रता का व्यंजक, और तीव्रता का मात्रक हम इसके मुख्य फॉर्मूले से बनाएंगे। ये है इसका मुख्य फॉर्मूला, E बराबर F बटे Q0। तो इसका मात्रक यहीं से बनेगा, F का मतलब होता है बल, और बल का होता है SI पद्धति में न्यूटन, बटे का मतलब होता है प्रति, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपको याद रखना है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन यानी कि N प्रति कूलाम। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक रहेंगे। यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरीके से आपको करके आना है। ये हो जाएगा तीव्रता के लिए व्यंजक। साथ में यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे K और जोड़ देना है, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K। देखिए K बस जोड़ के बाकी पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। यहाँ पर भी न्यूटन पर कूलाम, एक ये हो जाएगा। इसके बाद वायु या निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है, तो उसी फॉर्मूले में हम K की जगह पर 1 रखेंगे, तो वापस से यही बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है बिंदु आवेश के लिए। तो हम यहाँ पे फिनिश लाइन भी लिख देंगे। तो इस तरीके से फिनिश लाइन आपको लिखना है। अब आपको लेना है स्क्रीनशॉट, ताकि आप नोट्स में इसी तरीके से लिख पाएँ और एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख पाएँ, ताकि आपके अच्छे अंक आए। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ शुरू से। ये पहला स्क्रीनशॉट है। इसके बाद ये आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये, और आखिरी में ये। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।